जय हिंद। अभी तक हम लोग 16 अक्टूबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट ग्राफ को और इसके भी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे उसको डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम लोग जो है 16 अक्टूबर के जो फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट टेबल है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए टेबल क्या है कि हमें विभिन्न पाँच कंपनियां और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है। जो ये टेबल है उसमें क्या दिया गया है कि कोई 5 कंपनी है और 5 कंपनियों में जो कर्मचारी काम करें उनका डाटा दिया गया है। डाटा किस तरीके का है कि लेखा और अनुसंधान विभाग में कार्यरत पुरुष और महिला कर्मचारियों का प्रतिशत दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि कोई कंपनी 5 कंपनियां क्या ए बी सी डी और ई, ये 5 कंपनियां हैं। पांचों कंपनियों में कर्मचारियों का संख्या दिया है कि कितने कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ वहां पर 2 विभाग है, एक लेखा विभाग है, एक अनुसंधान विभाग है। तो लेखा विभाग और अनुसंधान विभाग में मेल और फीमेल मतलब महिला और पुरुष के कार्यरत परसेंटेज दिया है। कहने का मतलब मैं जैसे आपसे बोलूं कि टोटल 100 कर्मचारी हैं, 100 कर्मचारियों में से 15% महिला काम कर रही हैं और 20% पुरुष काम कर रहे हैं। किस में? लेखा विभाग में। या फिर मैं इसी को आपको दूसरे तरीके से बोलूँ, जैसे अनुसंधान विभाग में 20% काम कर रहे हैं और महिला और पुरुष जो है 17%। तो इस तरीके का डाटा दिया हुआ है कि कर्मचारियों की संख्या दी है और उसके बाद उसमें उसी कंपनी में 2 विभाग है, लेखा विभाग और अनुसंधान विभाग। तो लेखा विभाग में अलग महिला और पुरुष का परसेंटेज दिया गया है और अनुसंधान विभाग में भी महिला और पुरुष का अलग अलग परसेंटेज दिया है। तो इसी तालिका के बेस्ड पहला क्वेश्चन हमारा क्या है 74 नंबर से लेकर हमारा यह क्वेश्चन कहाँ तक है 78 नंबर, इसी तालिका पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन यह है कि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास एमबीए की पास डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास एमबीए डिग्री है। कहने का मतलब यह है कि ई कंपनी है उसमें जो लेखा विभाग है, लेखा विभाग में टोटल कर्मचारी जो महिला और पुरुष को मिलाकर उन टोटल संख्याओं में से 60% के पास एमबीए डिग्री है। और क्या बोला है आगे क्वेश्चन में कि जो ई कंपनी है, ई कंपनी के अनुसंधान विभाग में भी जो टोटल कर्मचारी काम कर रहे हैं उसमें से 40% के पास एमबीए डिग्री। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ई कंपनी में लेखा विभाग और अनुसंधान विभाग में टोटल कितने कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है। तो क्वेश्चन में इतना चीज हमको दिया है क्या क्या कि ई कंपनी में लेखा विभाग के टोटल कर्मचारियों का 60% एमबीए की डिग्री है और ई विभाग में अनुसंधान विभाग के पास, ई कंपनी में अनुसंधान विभाग के पास टोटल कितने कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है 40%। और हमें टेबल में क्या क्या पता है कि ई कंपनी में लेखा विभाग में 12% मेल काम कर रहे हैं और 18% फीमेल काम कर रहे हैं। इसी तरीके से टेबल में हम देख पा रहे हैं कि ई कंपनी के अनुसंधान विभाग में 3% मेल और 7% फीमेल काम कर रहे हैं। और हमको ये भी टेबल में दिया हुआ है कि ई कंपनी में टोटल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं 350। देखिए सबसे पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि ई कंपनी के लेखा विभाग में टोटल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, तभी तो टोटल कर्मचारी का 60% एमबीए है। तो देखिए 350 का अगर मैं ई कंपनी के लेखा विभाग में टोटल कर्मचारियों की बात करें तो देखिए 12% मेल काम कर रहे हैं, 18% फीमेल। तो टोटल परसेंट कितना हो जाएगा, टोटल कितने परसेंट कर्मचारी ऐसे हैं जो लेखा विभाग में काम कर रहे हैं 8 2 10 2 1 3। कहने का मतलब यह है कि टोटल कर्मचारियों का 30% ऐसे कर्मचारी हैं जो लेखा विभाग में काम कर रहे हैं। अब 350 का 30% कितना होगा, 350 का 30% कितना हो जाएगा 350 गुणे 30/100, ये 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 3 5 15 और 3 त्रिक 9 1 10। कहने का मतलब जो 105 है ये क्या है कि ई कंपनी के लेखा विभाग में टोटल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं भैया 105। अब टोटल कर्मचारी का 60% के पास एमबीए डिग्री है, तो टोटल कर्मचारी कितने वहां काम कर रहे हैं लेखा विभाग में 105 का 60% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5। तो कहने का मतलब यह है कि कितने हो गए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6।
अब ये डाटा ऐसा आया है कि ई कंपनी के लेखा विभाग में टोटल कितने कर्मचारी काम कर रहे थे, तो 350 का 30% मतलब 105 लोग ई कंपनी के लेखा विभाग में काम कर रहे थे। आगे क्वेश्चन में क्या दिया था कि इसी का टोटल जो ई कंपनी के लेखा विभाग में टोटल कर्मचारी हैं उनका 60% के पास MBA डिग्री है, तो 105 का 60% निकालें तो कितना आ गया 63। इसी तरीके से ई कंपनी के अनुसंधान विभाग में भी निकालते हैं कि मेल का परसेंट और फीमेल का परसेंट, टोटल कितने परसेंट कर्मचारी हो जाएंगे, 7 3 10%। कहने का मतलब ये है कि ई कंपनी में अनुसंधान विभाग में टोटल 10% कर्मचारी कर रहे हैं और टोटल कर्मचारी है कितने 350। तो 350 का 10% कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल 35 कर्मचारी ऐसे हैं जो कंपनी ई के अनुसंधान विभाग में काम कर रहे हैं। अब टोटल जितने कर्मचारी यहाँ पर काम करें उनके 40% के पास MBA डिग्री है, तो इसका 40% निकालेंगे। 35 का 40% कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 सते 35, तो 7 दूनी 14। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डाटा है वो क्या है कि ई कंपनी के अनुसंधान विभाग में जितने भी कर्मचारी काम करें उनमें से 14 के पास MBA डिग्री है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टोटल MBA ई कंपनी में टोटल कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है। देखिए ई कंपनी के लेखा विभाग में कितने के पास है 63 और ई कंपनी में अनुसंधान विभाग के पास कितना है 14। तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 4 3 7 और 6 1 7। कहने का मतलब ये है कि टोटल फाइनली रिजल्ट ये आया कि ई कंपनी में टोटल कितने कर्मचारियों के पास MBA डिग्री है 77 हमारा बी नंबर ऑप्शन में सही है। एक बार क्वेश्चन फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ई कंपनी के जो लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारी हैं उनका 60% MBA डिग्री है और ई कंपनी में ही अनुसंधान विभाग के कर्मचारियों का 40% के पास MBA डिग्री है। तो सबसे पहले हमको क्या क्या पता है कि टोटल कर्मचारी कितने हैं 350 और लेखा विभाग में टोटल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं 30%। तो 350 का 30% निकालेंगे तो 105 क्या आ गया, लेखा विभाग में कार्यरत। अब लेखा विभाग का 60% के पास MBA है, तो लेखा विभाग में कितने 105 गुणे 60/100, 105 का 60% 63। कहने का मतलब ये है कि लेखा विभाग में ई कंपनी में 63 के पास MBA डिग्री है। उसी तरीके से अनुसंधान विभाग में टोटल कर्मचारी कितने हैं 10%, तो 350 का 10% कितना आ जाएगा 35। अब 35 का 40% के पास MBA है, तो संख्या में कितना आएगा 35 का 40% निकालेंगे तो 14 आ जाएगा। देखो लेखा विभाग में 63 के पास MBA है और अनुसंधान विभाग में 14 के पास। तो टोटल जोड़ने के बाद हमारा MBA पास जिसके पास MBA की डिग्री है उनकी कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गई 63 + 14 मतलब 77। बी नंबर हमारा ऑप्शन सही है। देखिए इसी टेबल पे बेस्ड अगला क्वेश्चन करते हैं 75 नंबर। क्वेश्चन में क्या है कि कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने % अधिक है। देखिए इस चीज़ को बताने के लिए सबसे पहले हमको तो क्या करना पड़ेगा कि ए कंपनी में कितने लेखा कर्मचारी हैं कार्यरत, और हमको क्या पता होना चाहिए कि कंपनी ई में अनुसंधान कर्मचारियों में कितनी संख्या है। तो जब इन दोनों की संख्या पता चल जाएगी तब हम प्रतिशत वृद्धि या फिर प्रतिशत कमी बता पाएंगे। लेकिन हमको पता है कि टेबल में हमको क्या क्या पता है कि कंपनी ए में टोटल कर्मचारी कितने हैं 450, और टेबल में देख पा रहे हैं कि ई कंपनी में टोटल कितने कर्मचारी हैं 350। अब ए कंपनी के लेखा विभाग की बात की गई है और कंपनी ई के अनुसंधान विभाग की बात की गई है। लेखा विभाग में देख पा रहे हैं कि मेल और फीमेल का परसेंटेज क्या है, मेल 12% और फीमेल कितना है 14%। कहने का मतलब पुरुष 12% और महिला 14%। इसी तरीके से ई कंपनी में अनुसंधान विभाग में देख पा रहे हैं कि पुरुष कितने % है 3% और महिला कितने हैं 7%। तो सबसे पहले हमको तो ए कंपनी में लेखा विभाग में टोटल कर्मचारियों की संख्या पता चले, क्या हो जाएगी। देखिए टोटल कर्मचारी कितने काम कर रहे हैं 12 + 14 कितना हो जाएगा 26%, और ई कंपनी में अनुसंधान विभाग में टोटल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं 3% और 7%। कहने का मतलब टोटल कितने % कर्मचारी हैं 10%। अब टोटल का 450 का 26% लेखा विभाग में काम कर रहे हैं, तो ये संख्या में कितना हो जाएगा 450 का
26%, 450 गुणे 26/100, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 9 45, 5 दूना 10, 2 1 कम 2, 13 दूनी 26, तो इसका आपस में गुणा करें 13 9 117। कहने का मतलब ये है कि एक कंपनी में लेखा विभाग में टोटल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, 117। इसी तरीके से एक कंपनी में अनुसंधान विभाग की बात करते हैं तो टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 10%। अब 350 का 10% कितना हो जाएगा, 350 का 10% कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, टोटल कितना आ गया, 35। कहने का मतलब यह है कि ई कंपनी में अनुसंधान विभाग में टोटल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, 35 काम कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। हमको ये चीज़ बताना है कि ई कंपनी में जो भी कार्यरत हैं अनुसंधान विभाग में उनकी अपेक्षा 450 ए कंपनी में लेखा विभाग में कितने प्रतिशत लोग ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि कितने लोग ज़्यादा हैं। अगर इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 117 से अगर 35 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 7 में से 5 जाएगा तो 2 और 11 में से 3 जाएगा तो 8। कितने की संख्या ज़्यादा है, 82 की संख्या ज़्यादा है। अब परसेंटेज के लिए क्या करते हैं कि 82 ज़्यादा है, किस पर ज़्यादा है, 35 पर, और गुणे 100, 5 सते 35, 5 विषम 100। इसको आपस में गुणा करें कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 8 दूनी 16, 1640/7। अब देखिए 1640/7 भाग देंगे कितने बार जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बार चला गया, 7 दूनी 14, उसके बाद कितना बचा, 2 बचा, तो देखिए 7 त्रिक 21, 3 बार जाएगा। देखिए उसके बाद 3 बार, क्योंकि देखिए अब यहाँ से हमारा ऑप्शन डी नंबर गलत हो गया, क्योंकि देखिए 7 दूनी 14, 2 बचेगा, फिर 7 त्रिक 21, 24 से 21 जाएगा तो 3 बचेगा, फिर 7 चौक 28, 234 आएगा लगभग। देखिए ए नंबर में 231 है, ये भी गलत, सी नंबर में 238 है, ये भी गलत, बी नंबर ऑप्शन में 234 आ रहा है, हमारा यही ऑप्शन सही होगा। अब आगे भाग करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हम लोग ऑप्शन से पुटअप कर लेते हैं कि कौन सा लगभग ऑप्शन हमारा सही है। देखिए इतना भाग करने पर 234 आ रहा है, 234 किस नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर में। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक कंपनी में लेखा विभाग में टोटल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, 117, और ई कंपनी में अनुसंधान विभाग में टोटल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, 35। तो टोटल कर्मचारी के क्या पूछा है कि ई के अनुसंधान विभाग में कर्मचारियों की अपेक्षा ई कंपनी में लेखा विभाग में कितने प्रतिशत अधिक हैं। हम देख पा रहे हैं ए कंपनी के लेखा विभाग में 117 कर्मचारी हैं और ई कंपनी के अनुसंधान विभाग में 35। तो कितने ज़्यादा हैं, 82 ज़्यादा हैं। 82 ज़्यादा है 35 पर। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 82/35 गुणे 100। इसको कैलकुलेट करने पर हमारा कितना आ रहा, 234.29%। इस तरीके से हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए इसी टेबल पे बेस्ड अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों की कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है। तो देखिए हमको क्या बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ मेल का पूछा है। यहाँ पर क्या होगा, मेल का, और यहाँ पर भी किसका है, मेल का, और अनुसंधान विभाग में किसका पूछा है, फीमेल का। अब देखिए क्वेश्चन अच्छे समझिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कैलकुलेशन इजी है लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। क्या है कि कंपनी ए और सी के दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का, कहने का मतलब ये बात किया है कि ए कंपनी में लेखा विभाग में कितने पुरुष काम कर रहे हैं उसका, और सी कंपनी में भी लेखा विभाग में कितने पुरुष काम कर रहे हैं। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो योग आएगा उसका रेशियो किससे पूछा है, बी कंपनी के अनुसंधान विभाग में महिला कार्यरत और डी कंपनी के अनुसंधान विभाग के महिला कार्यरत के योग का अनुपात इससे पूछा है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब देखिए टेबल में हमको क्या क्या चीज़ दिया है। एक कंपनी में टोटल कर्मचारी कितने हैं, 450, और सी कंपनी में टोटल कर्मचारी कितने हैं, 550, और बी कंपनी में टोटल कर्मचारी कितने हैं, 700, और डी कंपनी में टोटल कर्मचारी 600।
हमको टोटल कर्मचारी दिया है और मेल का परसेंटेज दिया है, तो मेल की संख्या कितनी हो जाएगी, 450 का 12%, 450 का 12% हो जाएगा 450 गुणे 12/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 9 45, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 9 का 54। कहने का मतलब एक कंपनी के लेखा विभाग में पुरुष कितने काम कर रहे हैं, 54। इसी तरीके से सी कंपनी के लेखा विभाग में मेल का परसेंटेज कितना है, 28। इसकी संख्या कैसे निकालेंगे, 550 का 28%, 550 का 28% कितना हो जाएगा, 550 गुणे 28/100, 0 से 0 ये कैंसिल, 5 का 11, 5 गुणे 11 55 होता है, तो 5 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, नीचे 5 दूना 10, 2 एकम 2 और 2 14 दूनी 28, 11 गुणे 14 कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 और 11 एकम 11 और 11 4 15। कहने का मतलब ये है कि सी कंपनी के लेखा विभाग में कितने पुरुष काम कर रहे हैं, 154। इसी तरीके से बी कंपनी के अनुसंधान विभाग में महिला कितना परसेंट है, 12%। तो 700 का 12% कैसे निकालेंगे, देखिए डायरेक्ट निकालना है तो 12 सत्ते 84 होता है, लेकिन निकाल के दिखाते हैं कि 700 का 12%, 700 गुणे 12/100, 0 से 0 कैसे, 12 सत्ते 84। कहने का मतलब यह है कि बी कंपनी में अनुसंधान विभाग में महिलाएं कितनी काम कर रही हैं, 84। इसी तरीके से डी कंपनी के अनुसंधान विभाग में महिला का परसेंटेज कितना है, 8%। हो कितना जाएगा, 600 का 8%, 600 गुणे 8/100, 0 से 0 कैंसिल, 8 छंग 48। कहने का मतलब यह है कि डी कंपनी में अनुसंधान विभाग में कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, 48। अब इनका योग ए और सी के, इनका योग और उसके योग का क्या पूछा, रेशियो। इनका योग कितना हो जाएगा, 4 4 8, 5 5 10 और 1 1 1 2, क्योंकि 54 और प्लस 154 ऐड करेंगे तो 208 आ जाएगा। इसका रेशियो किससे पूछा है, इन दोनों के योग से। इसका योग कितना हो जाएगा, 8 4 12, 8 4 12 1 13। देखिए 208 रेशियो 132। अभी रेशियो नहीं बना क्योंकि इनमें क्या है, कुछ ना कुछ कॉमन। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौको 8, अनुपाते 2 छंग 12, इधर आएगा 2 छंग 12। देखिए अभी भी और कट जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6। देखिए हमारा रेशियो कितना आ रहा, 52 रेशियो 33। हमारा दोनों का रेशियो कितना आ रहा, 52 रेशियो 33। लेकिन ऑप्शन में हमारा 208 115 है, 27 187 है, 43 128 नन। देखिए 52 रेशियो कितना आया है, 33। इस तरीके से हमारा ऑप्शन किसी में मैच नहीं खा रहा था, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन। मैं कहने का मतलब इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन एक बार फिर समझते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ए कंपनी के लेखा विभाग में पुरुषों की संख्या और सी कंपनी के लेखा विभाग में पुरुषों की संख्याओं का योग का अनुपात किससे बताना है। बी कंपनी के अनुसंधान विभाग में महिला कार्यरत और डी कंपनी के अनुसंधान विभाग में महिला कार्यरत के योग के अनुपात बताना है। तो इनको कैलकुलेट करने पर ए कंपनी में लेखा विभाग में कितने कर्मचारी हैं, पुरुष वाले 54, और सी कंपनी के लेखा विभाग में कितने कर्मचारी हैं, 154। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 208 कर्मचारी हो गया। बी कंपनी के अनुसंधान विभाग में कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, 84, और डी कंपनी के अनुसंधान विभाग में कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, 48। इन दोनों का योग कितना हो गया, 132। 208 और 132 का रेशियो कितना आ गया, 52 रेशियो थे, जो कि किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं खा रहा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी नंबर, इनमें से कोई नहीं सही होगा। जैसे इसी टेबल बेस्ड क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन कहते हैं 77 नंबर। क्वेश्चन में क्या है कि सभी कंपनियां, कंपनी डी को छोड़कर, में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियों ए और ई को छोड़कर अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लेखा विभाग में कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी और कंपनी ई में जितने भी महिला कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका योग उनसे अनुसंधान विभाग के बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी में जितने भी पुरुष काम कर रहे हैं उनके बीच का अंतर निकालना है। ये चीज क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए
जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, अगर लेकिन सरल भाषा में समझें तो फाइनली वो क्या पूछ रहा है कि लेखा विभाग के कंपनी ए, बी, सी और ई में जितने भी महिला काम कर रही हैं उसका डिफरेंस किससे बताना है कि अनुसंधान विभाग के बी, सी, डी कंपनी के पुरुषों की संख्या के बीच अंतर बताना है। सबसे पहले हमको लेखा कंपनी में ए, बी, सी, ई की टोटल कर्मचारी पता चलनी चाहिए, अनुसंधान के बी, सी, डी कंपनी के टोटल पुरुषों की संख्या पता चल जाए, तब हमको क्या निकालना है, डिफरेंस। लेकिन सबसे पहले हमको क्या क्या दिया है टेबल में कि ए में कितने काम कर रहे हैं कर्मचारी 450, बी कंपनी में 700, सी कंपनी में 550 और ई कंपनी में 350। महिलाओं का परसेंटेज कितना दिया है, ए कंपनी के लेखा विभाग में 14%, बी कंपनी के लेखा विभाग में 10% और सी कंपनी के लेखा विभाग में 14% और ई कंपनी के लेखा विभाग में 18%। इस तरीके से परसेंट दिया है। हम लोग सबसे पहले संख्या निकालेंगे, क्या हो जाएगा कि 450 का 14%, 450 का 14% कितना हो जाएगा, 450 बटे 14, 0 से 0 कैंसिल, 5 9 45, 5 दूना 10, 2 1 कम 2, 2 7 7 9 63। तो टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी आ गई, 63। यहाँ से 700 का 10% निकालेंगे, तो अब आप लोग अपने मन से निकलिए, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 700 का 10% कितना हो जाएगा, 700 का 10% 70 हो जाएगा। यहाँ से सी कंपनी का देख रहे हैं कि 550 गुणे 14 कितना हो जाएगा कि 550 गुणे 14 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 का 11 हम करेंगे तो 11 हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 7 14। कहने का मतलब 11 7 77। कहने का मतलब ये है कि लेखा विभाग के सी कंपनी में महिला कितनी काम करनी है, 70। इसी तरीके से यहाँ सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 5 7 35। देखिए अगर आप शॉर्टकट तरीके से अगर इसको भाग करेंगे, आप चाहे तो इससे करिए चाहे से, देखिए नीचे अगर क्या हो जाएगा 350 गुणे 18 बटे 100 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 5 7 35 और 5 दूना 10, 2 1 कम 2 और 2 9 18, तो 7 9 63। कहने का मतलब ये है कि लेखा विभाग में ई कंपनी में महिलाएं कितनी काम कर रही हैं, 63। इसी तरीके से आगे का कैलकुलेशन करते हैं, क्या है कि अनुसंधान विभाग में बी कंपनी में मेल का परसेंटेज कितना है, 11%। संख्या क्या हो जाएगी, 700 का 11% कितना हो जाएगा, 11 7 77। कहने का मतलब यह है कि अनुसंधान विभाग में बी कंपनी में कितने पुरुष काम कर रहे हैं, 77। आगे यहाँ पर सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 550 का 4%, 0 से 0 कैंसिल, 5 का 11 और 5 दूना 10, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 11 दूनी 22 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि अनुसंधान विभाग के सी कंपनी में पुरुषों की संख्या है। डी कंपनी में देखते हैं अनुसंधान विभाग में 600 का 6%, 6 36। अब देखिए ये चीज क्या निकल के आया हमारा कि कंपनी ए में लेखा विभाग में महिला कितनी है, 63। कंपनी बी में लेखा विभाग में महिला कितना है, 70। कंपनी सी में लेखा विभाग में महिला कितनी है, 70 और ई कंपनी के लेखा विभाग में महिलाएं कितनी हैं, 63। तो टोटल इन सबके योग कितना हो जाएगा, मतलब ए बी सी और ई कंपनी में टोटल महिलाएं लेखा विभाग में कितने काम करनी है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 6, 3 3 6 होगा, 7 6 13, 13 7 20 और 20 6 26। कहने का मतलब ये वो संख्या आ गई है जो ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी और ई कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या किसमें, लेखा विभाग में टोटल कितनी है, 266। अनुसंधान विभाग में बात करते हैं कि बी सी और डी कंपनी में टोटल पुरुषों की संख्या कितनी है, 77 22 और 36। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 2 8, 8 7 15, 3 1 4, 4 2 6 और 6 7 13। देखिए पुरुषों की अनुसंधान विभाग में बी सी डी कंपनी में पुरुषों की संख्या क्या आ गई, 135। अब क्वेश्चन में यही चीज पूछा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। इन दोनों के डिफरेंस का मतलब यह है कि 266 में से 135 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, 131 नहीं 168। देखिए कहीं पर गलती हुआ होगा प्लस करने में, 3 3 3 6 और 7 6 13, 13 7 20, 6 26, 266 आ जाएगा। 6 2 8, 8 7 15, 5 और 2 3 2 5, 7 5 12, 1 13। देखिए 266 में से 135 जाएगा तो 131, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं खा रहा है। इस तरीके से हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, नन।
देखिए इस तरीके कैलकुलेशन करने पर देखिए लैंग्वेज को समझिए और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बोला उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाना है। इस तरीके से हमारा लेखा विभाग में ABC कंपनी में कितनी कर्मचारी हैं 266 और अनुसंधान विभाग में टोटल कर्मचारी की संख्या कितनी है 135। टोटल इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 131 जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए डी नंबर ऑप्शन क्या है नन, हमारा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस टेबल के नेक्स्ट और या फिर लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है। जब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो बी कंपनी के लेखा विभाग में जितनी भी महिलाएं काम कर रही हैं उसका अनुपात बताना है सी कंपनी के अनुसंधान विभाग में पुरुष कर्मचारियों से। हम जानते हैं टेबल में क्या है कि बी में 700 कर्मचारी काम कर रहे हैं बी कंपनी में और सी कंपनी में 550 कर्मचारी काम कर रहे हैं। टेबल में देख पा रहे हैं कि लेखा विभाग में पुरुषों का कर्मचारियों का परसेंटेज कितना है, पुरुष कर्मचारियों का 10% और सी कंपनी में अनुसंधान विभाग में पुरुष कर्मचारी यहाँ पर महिला है और अनुसंधान विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितना है 4%। तो देखिए 700 का 10% कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा और 550 का 4% कितना होगा 550 गुणे 4/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 11 5 दूना 10, 2 1 कम 2 2 दूना 4, 11 दूनी 22। कहने का मतलब जो सी कंपनी में अनुसंधान विभाग में पुरुषों की संख्या कितनी है 22। हमारा इसी का क्या पूछा रेशियो 70:22, 2 से कट जाएगा 2 से 35 जाएगा तो ये 11 हो जाएगा, 35:11 सी नंबर ऑप्शन सही है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस टेबल का। अब हम लोग अगली वीडियो में इसके अगले ग्राफ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।